अस्सलामुअलैकुम। आज हम दोबारा से आपके सामने हाज़िर खिदमत है और आज 10th क्लास का सेकंड यूनिट जिसका नाम है चाइनीज़ न्यू ईयर, उसके हवाले से उसकी टेक्स्ट और उसकी ट्रांसलेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे और इसके की एरियाज़ को, की एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। और हमारे पास इसका टेक्स्ट जो है वो बुक की सूरत में मौजूद है और इसको शुरुआत करते हैं। इसमें चीन के नए साल की आमद और उसकी नए साल से जुड़ी हुई तहज़ीब व सकाफ़त और रवायात के बारे में बात की जाएगी और इसका आगाज़ करते हैं। Chinese New Year is a holiday that celebrates the beginning of a new year according to the Chinese lunar calendar. It is considered to be one of the most important holidays for Chinese families. The holiday is celebrated with big family gatherings, gift-giving, eating of the symbolic foods and display of the festive decorations, all focused on bringing good luck for the new year and celebrating the coming of spring. In China, the lunar calendar is still used to determine traditional holidays like Chinese New Year. Since the lunar calendar is based on the phases of the moon, which has a shorter cycle than the sun, Chinese New Year is never on the same day each year, but typically falls somewhere between January 21st and February 20th. Celebrations can actually last up to a month. Here are some traditions associated with Chinese New Year. Cleaning houses and new clothes. Prior to the first day of the new year, it is customary for families to thoroughly clean their houses. Doing this is said to clear out any bad luck from the previous year and to make the house ready to accept good luck for the coming year. All cleaning must be finished before the New Year's Day, so there is no chance of accidentally throwing out the good fortune of the new year. Wearing black is not allowed due to its association with death. However, wearing red is encouraged as the color is associated with warding off bad spirits. हमारे एनिमेटेड कैरेक्टर ने हमें इसका टेक्स्ट जो है उसको पढ़ के सुनाया है। इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। चाइनीज़ न्यू ईयर यानी कि चीन का नया साल या चीन का साल नौ। इसके टेक्स्ट में राइटर हमें कहता है चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ हॉलीडे। ये एक ऐसी छुट्टी है दैट सेलिब्रेट्स, या छुट्टी की बजाय अगर हम इसको दिन भी कह दें तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं होगा। दैट सेलिब्रेट्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर, जो जिसमें नए साल की शुरुआत को एक त्यौहार की सूरत में मनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ लूनर कैलेंडर, चीन का जो कमरी महीना है उसके कैलेंडर के मुताबिक, जैसे हमारा इस्लामी महीने हैं तो उसको हम चांद के साथ एसोसिएट करते हैं, तो ये लूनर कैलेंडर चीनियों ने भी इसको अपने मखसूस अंदाज में किसी तरीके से चांद के साथ एसोसिएट किया हुआ है। तो ये लूनर कैलेंडर कमरी महीना जो है, कमरी कैलेंडर जो है उसके हवाले से पहली तारीख है साल की। It is considered to be one of the most important holidays for the Chinese family. चीन के ख़ानदानों के लिए सबसे ज़्यादा और अहमियत का हामिल जो दिन है वो चीन के नए साल का पहला दिन है। The holiday is celebrated with big family gatherings. इसमें इसको इस तरीके से मनाया जाता है कि जैसे हमारे यहाँ ईद शब रात पे सब लोग इकट्ठे होते हैं, पूरी की पूरी फैमिली, तो यहाँ पे भी चीन का तमाम जो ख़ानदान है वो एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। गिफ्ट गिविंग, एक दूसरे को तोहफ़े तोहफ़ का एक्सचेंज करते हैं, तोहफ़े तोहफ़ देते हैं। उसके अलावा है द ईटिंग ऑफ सिम्बॉलिक फूड्स, कुछ मखसूस खुराकें हैं जिनको उन दिनों में खाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ छोटी ईद पे मीठी चीज़ सवैयाँ वगैरह या खीर जो है उसको एसोसिएट किया जाता है, तो इधर भी सिंबॉलिक फूड यानी कि कुछ मखसूस खुराक है जो खाई जाती है। उसका इसने नाम मेंशन नहीं किया। एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशंस, और इसके अलावा सजावटें की जाती हैं, जैसे किसी त्यौहार के मौका पर सजावटें मुख्तलिफ कल्चर के लोग जो हैं वो करते हैं। ऑल फोकस्ड, इन तमाम की जो तवज्जो है, इस तमाम तवज्जो का जो मरकज़ है वो ऑन ब्रिंगिंग गुड लक,
वो मरकज़ ये है, तवज्जो उसमें ये चीनी ख़ानदान ये चाहते हैं कि खुशकिस्मती को घर के अंदर दाखिल किया जाए, या खुशकिस्मती को उसका इंतज़ार किया जाए फॉर द न्यू ईयर। अगला साल जो आने वाला है वो खुशकिस्मती लेकर आए, एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, और इसके अलावा बहार की आमद को भी मनाया जाता है। ये भी इसका एक बुनियादी मकसद है। In China, the lunar calendar is still used to determine the traditional holidays. चीन में आज भी कमरी साल जो है, कमरी कैलेंडर जो है, उसको उसके तरीक़ाकार को अपनाया जाता है ताकि कौमी छुट्टियां जो हैं उनका तयन किया जा सके। ये खाली चीन में ही नहीं बल्कि दूसरे और भी बहुत सारे ममालिक हैं जिनमें इस तरीक़ाकार को अपनाया गया है। अपने ट्रेडिशंस को छोड़ना जो है वो कोई अच्छी खूबी नहीं समझा गया इसको, और चीनी भी अपने ट्रेडिशन के ऊपर कायम हैं। लाइक द चाइनीज़ न्यू ईयर, जैसा कि चीन का नया साल है उसको अपने तरीक़ाकार के मुताबिक ये मनाते हैं। इस पैराग्राफ की मज़ीद जो आगे टेक्स्ट है वो कहता है कि सिंस द लूनर कैलेंडर इज़ बेस्ड अपॉन द फेजेस ऑफ द मून, ये जो कमरी कैलेंडर है, चाँद से रिलेटेड जो कैलेंडर है चीन का, ये जुड़ा हुआ है चाँद के मुख्तलिफ फेजेस से, उसके मुख्तलिफ मराहिल से, जिसको पहली तारीख का चाँद, 14वीं का चाँद, और इस तरह से आगे उसके मुख्तलिफ मरहले होते हैं जिसमें वो अपना साइज़ जो है बड़ा छोटा करके दिखा रहा होता है। उसके मुताबिक इन्होंने इसको अपने कैलेंडर को डिज़ाइन किया है। विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल दैन द सन, और इसका जो साइकिल है, इसका जो दौरानिया है वो सूरज से कम है। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, हर साल चीन का नया साल एक ही दिन पे नहीं होता। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ भी अगर हम उसको आम कैलेंडर के साथ देखें, जो जनवरी फरवरी के महीने हैं उसके साथ अटैचमेंट करके देखते हैं, तो हमारी ईद और हमारी शबरात और हमारे जो मुख्तलिफ मजहबी इवेंट्स हैं वो एक ही तारीख पर नहीं आते, बल्कि उसमें 10-12 दिन का गैप आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने चांद आपको पहली तारीख पे नज़र आया या नहीं। ये जो चांद का साल है ये 355 डेज़ का होता है, जबकि आम जो जनवरी फरवरी वाले हमारे कंसिडरेशन है कैलेंडर की, उसमें 365 डेज़ हैं। तो ये आगे पीछे इसका होना जो है ये मामूल है। So, but typically it falls somewhere between January 21st and February 20th. एक उन्होंने टाइमलाइन दे दी है कि 21 जनवरी से लेके 20 फरवरी तक जो टेन्योर है, टाइम पीरियड है, उसके दौरान कहीं ना कहीं इनके नए साल की शुरुआत होती है। सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ, और इसकी जो तकरीबात हैं, इसकी जो खुशियाँ मनाई जाती हैं वो तकरीबन 1 माह तक जारी रहती हैं। Here are some traditions associated with the Chinese New Year. कुछ रवायात, कुछ सकाफ़तें, कुछ इनके रसूमात जो हैं वो जुड़ी हुई हैं चीन के नए साल के साथ, और उनको हम अगले पैसेजेस में पढ़ने की कोशिश करेंगे। So now we head towards the second passage. इसमें बेसिकली राइटर हमें लिख के दे रहा है कि prior to the first day of the Chinese New Year, it is customary for the family to thoroughly clean their houses. कि इससे पेशतर के चीन का साल नौ जो है उसका आगाज़ हो जाए, चीन के जो ख़ानदान हैं उनके लिए लाजमी होता है कि वो अपने घर की मुकम्मल तौर पे एक बार सफाई जो है उसको कर देते हैं। Doing this is said to clear out any bad luck from the previous year. ऐसा करने से चीन के लोग ये मानते हैं कि वो पिछले साल से मौजूद घर में तमाम किस्म की जो बदकिस्मती है उसका खात्मा कर देते हैं, उसको निकाल बाहर फेंकते हैं। एंड टू मेक द हाउस रेडी टू एक्सेप्ट गुड लक, और घर को इस मकसद के लिए तैयार करते हैं कि वो नए साल में आने वाली खुशकिस्मती को खुशामदीद कह सके फॉर द कमिंग ईयर, नए साल में। ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड बिफोर द न्यू ईयर्स डे, तमाम तर जो सफाई है और तमाम तर ये जो सफाई से मुतल्लिका काम है उसको नए साल के
शुरू होने से पहले पहले ख़त्म कर लिया जाता है, सो दैट देयर इज़ नो चांस ऑफ एक्सीडेंटली थ्रोइंग आउट द गुड फॉर्चून ऑफ द न्यू ईयर, ताकि नया साल जो आपके लिए खुशकिस्मती के साइंस, खुशकिस्मती की चीज़ें, खुशकिस्मती की अलामतें लेके आ रहा है, वो किसी भी सूरत जो है उसको हाथ से जाने ना दें। वेयरिंग ब्लैक इज़ नॉट अलाउड ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ। स्याह रंग का लिबास पहनना जो है वो उसको नापसंद करार दिया जाता है, क्योंकि चीनी लोग इसको जोड़ते हैं मौत के साथ। चीनी लोग इसको फौतगी का रंग कहते हैं, वो इसको नहीं इस्तेमाल करते। न्यू ईयर पे स्याह रंग के लिबास को नहीं पहना जाता। हाउएवर ताहम वेयरिंग रेड इज़ इनकरेज्ड। सुर्ख रंग का लिबास जो है उसको पहनना जो है उसकी हौसला अफजाई की जाती है, एज द कलर इज़ एसोसिएटेड विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट, क्योंकि सुर्ख रंग जो है वो चीनी लोग इसको जोड़ते हैं कि ये रंग बुरी चीज़ों को, बुरी बलाओं को टाल देता है, उनको दूर रखता है।